और इसी कचरे में से खराब जगह से यहाँ से जनाजा जा रहा है। शर्म आनी चाहिए प्रशासन को। यहाँ पर ये सिचुएशन आज भिवंडी की हो चुकी है। ये मरकरी बनाता जुबैर अंसारी और वो कचरा और वो गटर हमारी 6 महीने में एक बार बस। क्या हमारा न्यूज नहीं देखा कि जुबैर अंसारी ने काम तो नहीं इधर आके देखने का। ये रईस भाई मेहरबानी करो, तुम्हारे से हाथ जोड़ के विनती करते कि हमारे एरिया में आओ और ये सिचुएशन देखो हमारे एरिया की। करो, ये सिचुएशन है। ऐसी सिचुएशन में यहाँ से जनाजा गुजरा है। आप खुद सोच लीजिए कि अगर आपके इलाके में आसपास अगर ऐसी सिचुएशन हो तो आप क्या करेंगे। मेरी गुजारिश है प्रशासन से, एमएलए रईस शेख साहब से कि जल्द से जल्द इस बात का संज्ञान ले और यहाँ पर लोगों को होने वाली तकलीफ को दूर करे। क्या आप घर बैठे बिजनेस करना चाहते हो लेकिन कैपिटल इन्वेस्टमेंट की दिक्कत है तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं। अब घर बैठे आप सेल कर सकते हैं स्टाइलिश डिजाइनर लखनवी कुर्ती और कॉट सूट जो आपको मिलेंगे डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से। साथ ही आपको कस्टमाइज डिजाइन और कपड़े पर मनचाहा प्रिंट करके मिलेगा। यहाँ आपको डेली नए डिजाइन देखने मिलेंगे। प्रीमियम इम्पोर्टेड फैब्रिक एंड डिजाइनर लुक, दाम एकदम कम, जो आपको बिजनेस ग्रो करने में काफ़ी हेल्प करेगा। तो देर ना कीजिए, आज ही स्क्रीन पर दिए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और घर बैठे अपना नया बिजनेस सेट कीजिए एट वेंकटेश बिल्डिंग, दरगाह वाली गली, खाड़ी पार, भिवंडी। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं जुल्फ़िकार मोमिन द वॉइस उसमें आपका स्वागत है। कुछ दिन पहले हमने बताई थी न्यूज़ कोंडाजीवाड़ी की, जहाँ पर लोग चल नहीं फिर नहीं पा रहे थे और एक ये जो कचरा जो बहुत ही ख़राब कंडीशन में यहाँ पर जो कचरा पड़ा है उसमें पानी भरा हुआ है। एक पूरी बस्ती है यहाँ पर, ये पूरी बस्ती है। यहाँ से लोग को जाना पड़ता है, इसी कचरे में से गुजर कर लोग जाते हैं। और यहीं पर हुआ था एक हादसा जिसमें एक लेडी थी, एक महिला थी जिसकी डिलीवरी भी यहीं पर हो गई थी इसी जगह पर। और अभी अभी यहाँ पर एक और हादसा हुआ है। हादसा नहीं, यहाँ पर एक बात आपको बता दें कि शाम हो चुकी है। तो देखिए एक रिक्शा आ रही है, आपको ये मैं लाइट चालू करके सारी चीज़ें बता रहा हूँ। अगर मैं लाइट बंद कर देता हूँ तो आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा। ऐसे में ये बस्ती के लोग पूरे यहीं से गुज़रते हैं, मजबूर है बेचारे, कुछ भी नहीं कर सकते। आवाज़ उठाते हैं, प्रशासन को सुनाई नहीं देती है आवाज़। और सरकार की तरफ से यहाँ पर उनकी फैसिलिटी के लिए देखिए ये एक यहाँ पर आप देखेंगे तो उनकी फैसिलिटी के लिए यहाँ पर एक मरकरी लगी है। और ये लाइट पे ऐसी नज़र आ रही है, अगर मैं लाइट बंद करके आपको दिखाता हूँ तो ये देखिए ये मरकरी है और इतनी तेज़ जल रही है ये मरकरी जिसकी कोई इंतजार नहीं। यहाँ के सबकी आँखों की रोशनी ख़राब हो सकती है। बहुत ज़्यादा अफसोस की बात है। ये देखिए ये चलने की जगह नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल मेरा भी पैर बिल्कुल ख़राब हो चुका है यहाँ पे। और यहाँ पे इंतकाल हुआ है किसी का और इसी कचरे में से ख़राब जगह से यहाँ से जनाजा जा रहा है। शर्म आनी चाहिए प्रशासन को। यहाँ पर ये सिचुएशन आज भिवंडी की हो चुकी है। ये जो तस्वीरें आप देख रही है कोंडाजीवाड़ी की है, जो चौहान कॉलोनी में मौजूद है। यहाँ पर इससे पहले भी एक मैया तो इसी तरह से कीचड़ से लोग लेके गए थे। यहाँ के लोग बस इसी कीचड़ में ज़िंदगी गुजारने पे बहुत ज़्यादा मजबूर है। मेरी गुजारिश है प्रशासन से, एमएलए रईस शेख साहब से कि जल्द से जल्द इस बात का संज्ञान ले और यहाँ पर लोगों को होने वाली तकलीफ को दूर करे। आखिर कब तक के लोग इसी तरह से यहाँ परेशान रहेंगे। छोटे बच्चे, महिलाएं, सभी लोग यहीं से गुजरते हैं। कुछ दिन पहले यहाँ पर एक रिक्शे में डिलीवरी भी हो गई थी जिसकी वजह से हंगामा खड़ा हो गया था, मगर प्रशासन की कानों तक जूं तक नहीं रहेंगी। और यहाँ पर एक बच्ची का यहाँ पे इंतकाल हुआ है और ये यहाँ से जनाजा लेके जा रहे हैं लोग इसी कीचड़ में से। और आपको पता है कि जनाजा ले जाते वक्त जो है नापाकी अगर लग जाए तो फिर से वहाँ पे नहाना पड़ेगा। आपको मैं दिखाऊंगा जितने लोग भी यहाँ से गुजर रहे, इवन आप मेरा पैर देख लीजिए। ये सिचुएशन काफ़ी ख़राब है। मेरी गुजारिश है प्रशासन से, एमएलए रईस शेख साहब से, यहाँ के जो पूर्व नगर सेवक है उनसे कि जल्द से जल्द इस बात का संज्ञान ले और कोंडाजीवाड़ी में रहने वाले चौहान कॉलोनी के इस हिस्से में एक सड़क, कम से कम एक रास्ता, ब्लॉक का काम या किसी भी तरह का एक काम करे ताकि यहाँ के लोगों को थोड़ा राहत मिले। आप बताइए, ये आँख के नीचे काला आपको लगा कैसे, क्या मतलब है? ये गिर गई थी तो जा रही थी तो इधर पे गिरा, इधर मैदान में कचरा पे। हाँ, कैसे गया? पत्थर पे गिर के। पत्थर पे गिरे थे? हाँ, पैर फिसल लगा था। तो आप तो रोज जाते हैं यहाँ से? कीचड़ है वो है, मौत मट्टी को जाने को कीचड़ पानी तो
तो लाइट वगैरह तो है नहीं यहाँ पे। तो फिर अंधेरा है तो फिर बल्ब नहीं लगाते, कुछ नहीं लगाते तो अच्छा, तो आप किसी को बोलते हो इसके बारे में कुछ? बोलते तो सही, फिर अच्छा, नहीं सुनते तो क्या करना इतना। बच्चे वगैरह स्कूल यहीं से जाते हैं? हाँ, इधर से जाते बच्चे भी, तो मेरे 3 बच्चे, सब पूरे मोहल्ले के बच्चे जाते। अच्छा, और ये जो बदबू बहुत ज्यादा यहाँ पे आ रही है उसका क्या करते हैं आप? अब कचरा डालते, अब क्या करें, रहते तो अब क्या करें, फिर कचरा तो फिर मेंबर लोग के क्या काम करते, इतने बड़े बड़े मेंबर लोग क्या काम के, उन्होंने करना चाहिए ना सुविधा। हाँ, बीमार पड़ते हैं, वो पड़ते दुनिया भर का दवा खाने में परेशान है। टाइफाइड होता है, मलेरिया होता है ये मच्छर से, इसके लिए हम लोग दुनिया का बच्चे में ही परेशान रहते हैं। दवा पानी, हाँ, बार बार तबीयत खराब रहती, ले लेके भागते, रात का बुखार चढ़ती, झटके आते, ले लेके भागते हम। पैसा लाएंगे, और ये टाइफाइड हो जाती है, कहीं कुछ हो जाती है, दवाखाने में गए तो बोले इतना लगाओ, गरीब इंसान कहाँ से लगाएगा। ये बात इतनी खराब आती है, मच्छर तो मच्छर रात में सोने नहीं देते, क्या करें। कुछ दिन पहले यहाँ पे किसी महिला की डिलीवरी भी हुई थी, बताया। हाँ, हुई थी, रिक्शा में लेके चले गए थे। ये गंदगी पहले साफ करे, अच्छा रहेगा। इतनी बास, इतनी गंदगी, जाने आने, रात में जब कुछ होगा तो जाने को रास्ता नहीं। फिर बच्चों को टाइफाइड मलेरिया होता है, हाँ, वो भी चलाएंगे कि कमाएंगे कि खाएंगे क्या, हाँ, कि दवा करेंगे। ऐसा सब आता है, कोई देखने को आता नहीं, कोई नंबर आता नहीं है, बीमार हो रहे। क्या बोले बेटा? हम लोग घर भी जाते तो हम लोग को तकलीफ होती है, हम लोग घूम के जाते हैं यहाँ से। हाँ, घूम के भी जाते हैं, फिर कुत्ते दौड़ा लेके बच्चे लोग ठीक है। के बारे में बोले तो डॉक्टर जुबैर अंसारी को क्या न्यूज नहीं देखे होंगे क्या? हमने जब बोले मरकरी का, तो इधर का काउंसलर होकर इधर के लिए नहीं कोई काम, सिर्फ वो कचरा उठाने का काम दिए ले इधर का काउंसलर होने के बाद में, और वो खाली गटर काटने का, बाकी कोई काम नहीं है। वो हम बहुत परेशान हो गए हैं, और मैं तुम्हारी ऑफिस तक के आ नहीं सकती हूँ, बार बार मेरी कमर के गैप से तबीयत खराब है, नहीं तो मैं अच्छी थी तो तुम्हारे पास दौड़ के आती थी। लेकिन अभी तुम्हारे से गुजारिश करते, तुम्हारे हाथ जोड़कर बोलते हैं तुमको ये एरिया में एक बार आओ और देखो हमारे एरिया की गंदगी और ये मच्छर और ये बदबू इतनी कि हमारे एरिया को सब कोंडाचुआड़ी कचरा कोंडाचुआड़ी बोलने लगे। रईस शेख साहब, आपसे ये गुजारिश है कि आप हमारे मोहल्ले में आओ और ये तकलीफ देख लो आप अपनी आँख से। आपको अगर खुद आपको बर्दाश्त नहीं होगा, खुद आप करवा दोगे, लेकिन अभी मट्टी गई है, वो खुद आपको वीडियो भेज देंगे कि मट्टी की फिवा पे गई, उनको कितना बुरा लगा है, कि देख के बुरा लगा है। हमको तो रोज आना जाना है। हाँ, जो नमाजी आदमी है कैसे जाएंगे, नमाज जाते हैं वहाँ पे तो वो गंदे हो जाते हैं, उनको छिट्टा उड़ता है, क्या उड़ता है। अब वो सब तकलीफ आप समझो, आप हमारा काम करवा दो तो बहुत अच्छा है। इधर पर वो बच्ची का ऐसे ही घर ये हुआ था, वो बोलने गई तो है बोलकर हाथ झटक के चले गए। मेंबर ऐसे होते हैं क्या, खड़े रह के सुनना चाहिए सबकी फरियाद। मेंबर काउंसलर बनाते काहे के लिए एरिया का, क्या हमारी फरियाद सुने बोल के? हमारा तो मोहल्ला वो बेबस मोहल्ला है, हमारे मोहल्ले में तो कोई मेंबर ही नहीं है, कोई सुनता ही नहीं हमारी। ये अभी 8 दिन हो गए न्यूज देकर, अभी तक कि कचरे की कोई रास्ता नहीं निकली, सुविधा नहीं निकला। ऐसा थोड़ी इलेक्शन आता है तो जब हाथ जोड़ते पैर जोड़ते, जब हमारा वोट है बोलते, फिर बाद में बोलते हमारा वोट है ही नहीं, फिर क्या फायदा फिर मेंबर तुम अब दोबारा आएंगे तो खड़े रहेंगे, नहीं आ पाएंगे, आप वोट डालेंगे नहीं तुम्हारे को, फिर वोट डालेंगे जब आप डालेंगे, बेकार डालेंगे वोट आप देखना। कोई देखने नहीं आता, जब वोट लेने का ना सब आते, वोट लेने के बाद कोई नहीं आता देखने को। आप 20 साल होगा पोबा बन के, 20 साल के बाद तो कोई नहीं आया झाड़ने, खाली वोट लेने के लिए आता है, उसके बाद कोई नहीं आता। ये हमारे छोटे छोटे बच्चे। सर, लाइट तो ऐसा है कि 2 महीना हो गया है, लाइट एकदम से बंद है। लाइट वाले को मैं खुद पर्सनल फ़ोन किया था, आज 1 महीने के ऊपर हो गया। वो बोले कि 2 दिन के अंदर हम लोग आकर के बना देंगे। ये लाइट लगभग 2 महीने से बंद है। और कचरे की तो जो हालत है आप देख सकते हो, 10 साल हो गया आहिस्ते आहिस्ते। कचरा क्या समझ लो, पूरा गटर है, गटर में से लोग जा रहे आ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे बेचारे स्कूल जाते हैं, कहाँ जाते हैं, देख लो आप। कोई भी बिना पूरा गटर में डूबे हुए
वो रोड के उस तरफ जा ही नहीं सकता। अभी एक औरत गिर गई, उसके हाथ में मार लगी, आप देखे होंगे, पट्टी लेके घूम रही है। परसों नरसों के दिन किसी की ना डिलीवरी हुई इधर पर, इनकी गाड़ी के अंदर, एक रिक्शे के अंदर एक पेशेंट था, उसको इमरजेंसी थी, यहाँ से गाड़ी फंस गई, निकल नहीं पा रही थी, घंटों लग गए, उसमें डिलीवरी समझ लो मामला हो गया। वो रिक्शे के अंदर, ये खुद उनके गवाह है। और आप जरा सा दिखा देना क्या कंडीशन है इधर की, मतलब आदमी पूरा घुटने तक का कीचड़ है इधर पे, मतलब जा ही नहीं सकता कोई सूरत में बिना। खराब जो कंडीशन हुई है तो इसके लिए आप लोगों ने किसी को बोला? बहुत लोगों को बोले भाई, कारपोरेटर लोगों को भी बोलते गए, लेकिन अभी कैसा है, कारपोरेशन में कोई है ही नहीं। बोलते भाई हम लोग है ही नहीं, 4 साल से कारपोरेटर का कभी कोई ठिकाना नहीं है। अभी कोई जिम्मेदार होता तो उनको जा करके बोलते ऑफिस में, अभी किसके पास जाएंगे? एक ही बात वो लोग बोलते कि भाई अभी कारपोरेशन है ही नहीं, अभी हम लोग क्या करेंगे, कोई हमारी सुनता नहीं है। एमएलए रईस शेख को भी आप? रईस शेख साहब को अभी मैं तो पर्सनली नहीं बोला हूँ, लेकिन लोग वक्तन फक्तन बोले हैं, कल शायद आने के लिए बोले हैं। अभी वो कैसे जाएगी? कल शायद रईस भाई आने के लिए बोले हैं, तो अगर देखेंगे थोड़ा सा रास्ता वास्ता बनवा देते तो थोड़ा अच्छा हो जाता। और पहले से ही रास्ता ऐसे खराब था? बहुत ज़्यादा दिन से भाई, 5 साल तो मुसलसल हो गया यही कंडीशन। पहले रास्ता नहीं था? नहीं, रास्ता 10 साल पहले रास्ता बना था, अच्छा खासा रास्ता था एकदम। हाँ, ध्यान ही नहीं दिया कोई। बाद में कोई ध्यान ही नहीं दिया। वो गाड़ी डंपर आते आते उठाते उठाते जीसीपी से गड्ढा होते चले गया, और गड्ढा इतना हो गया, इधर कम से कम 30-40 गाड़ी मट्टी डाल चुके हैं, वो मट्टी वापस से उड़ गई डंपर के अंदर उठाते उठाते। अभी आप देख लो, वापस से गड्ढा है, कम से कम 4 फीट का गड्ढा अभी ऑलरेडी इधर पे। देखो इधर मट्टी हुई, अभी देखो एक मैयत हो गई है, दिखा दो जरा सा, देखो लोग बैठे, देखो लोग बैठे, अभी कहाँ से जाएंगे? आप एक नज़र जरा कैमरे से आप अपने दिखा दो। आपके माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि देखो वाकई में कितनी तकलीफ है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि कोंडाजीवाड़ी के लोगों में जो तकलीफ है बहुत ही ज़्यादा है। चलने फिरने की तकलीफ है, लाइट की तकलीफ है, पानी की तकलीफ है, मोहल्ले में जो रास्ते है उसकी तकलीफ है। यानी कि ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ इंसान नहीं कोई जानवर रहता है। यहाँ पर देखने के लिए, अच्छे एरिया में जंगल यहाँ पर देखने के लिए ना ही कोई कॉर्पोरेटर है, ना ही महानगर पालिका का कोई अधिकारी, ना ही IAS हमारे जो अनमोल सागर है वो इस बात का संज्ञान ले रहे हैं। हमारी अपील है एमएलए रईस शेख साहब से, यहाँ के जो कर्मचारी उनसे, जो भी जिम्मेदार हैं उन सब से अपील है कि बराए करम आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द इस बात का समाधान करें और यहाँ पे रहने वालों को इन तमाम जो परेशानी है उनसे निजात दिलाए। रात का समय है, आपको मैं बताऊंगा कि रात होते ही इस खतरनाक जो गंदी कीचड़ वाली जगह पर अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो सिचुएशन है, आप ज़रा लाइट बंद करिए। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि लाइट ज़रा बंद कर दीजिए। आप बताएं कि ऐसे में ख़राब सिचुएशन में यहाँ से कैसे गुजरा जाए। छोटे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, औरतें हैं, महिलाएं हैं, बीमार हैं, सारे लोग यहाँ से गुजरते हैं। ऐसे में यहाँ से कैसे गुजरा जाए। और ये यहाँ पर करीब में ही जो चाचा खड़े हैं वो उनका भी रोज़ाना यहीं से गुजर होता है। चाचा कुछ कहेंगे इस बारे में, रास्तों के बारे में? लाइट नहीं है, कुछ? अच्छा, चाचा गूंगे है। रईस शेख भाई से गुजारिश करो भाई कि रईस भाई मेहरबानी करो, तुम्हारे से हाथ जोड़ के विनती करते कि हमारे एरिया में आओ और ये सिचुएशन देखो हमारे एरिया की। मुफ्ती मरकरी बनाता जुबैर अंसारी, और वो कचरा और वो गड्ढर हमारी 6 महीने में एक बार बस। क्या हमारा न्यूज नहीं देखा कि जुबैर अंसारी ने काम था ना इधर आके देखने का?